तो जी हाँ दोस्तों, मैं यानी आपका भाई फिर से आ चुका है एक मांगा लेकर। फिर से क्या आ चुका है, बस एक मांगा लेकर जिसका नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। आप इतना लंबा नाम कौन रखता है बे? नाम रखा है कि क्या रखा है भाई? लो ठीक है, जो भी हो। तो इस मांगा की शुरुआत तब से होती है जब से अपने राइटर साहब ने लिखना शुरू किया था। जोक सपा। हाँ, तो इस मांगा की शुरुआत तब से होती है जब से मेन कैरेक्टर अपना लौंडा आता है इस वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में आता है, पैदा होकर नहीं आता है, अपने वर्ल्ड से समन होकर आता है। तो हाँ, और हमें इस लौंडे का नाम, मतलब अपने लौंडे का नाम बनाजा बताया जाता है, जो कि 198वां हीरो कैंडिडेट है जो कि समन हो पाया है इस दुनिया में। और जिस दुनिया में ये समन हुआ है और जिस किंगडम में वो समन हुआ है, उस किंगडम का नाम है हमें बताया जाता है, जो कि है क्लाइड रोड। हाँ, क्लाइड रोड नहीं, क्लाइड रोड। और हमारे लौंडे के स्वागत के लिए एक घोड़ी तैनात रहती है। घोड़ा का फीमेल वर्जन घोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपना लौंडा बहुत चक्का भाई, यहाँ क्या हो रहा भाई? भाई क्या हो रहा भाई? भाई मैं कहाँ गया भाई? भाई मैं तो काम पे था भाई मुझे कार्गो से अनलोडिंग करनी थी भाई। अबे भाई क्या हो रहा भाई? यहाँ अपनी घोड़ी समझाती है, भैया तुम बहुत चक्कर मत दो, हमने तुम्हें दूसरी दुनिया से बुलाया है एज ए हीरो, मेरे साथ आओ, कृपया करके मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारी एबिलिटी टेस्ट करनी है। अपना लौंडा भाई एबिलिटी, मेरे पे कौन सी एबिलिटी है बे? फिर अपना लौंडा बोल रहा है, भाई तुमने हीरो के लिए गलत बंदे को चूज कर दिया है बे, मैं तो एक सिंपल सा मर्चेंट हूँ। अपनी घोड़ी बोलती है कि देखो तुम्हारे पास पावर्स हैं, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन है अपना क्लाइरोड किंगडम जो है वो मैजिक रेट, मतलब उसका मैजिक रेट जो है वो सही है, मतलब सही लेवल पर है। और अपना लौंडा देख रहा है, भाई क्या दुनिया है भाई तू सच में मैं दूसरी दुनिया में हूँ है भाई। अपना लौंडा बोल रहा है, भाई मैं एक मर्चेंट हूँ, मैंने बहुत सारी कंट्रीज में ये सब इधर उधर किया है सामान वगैरह, लेकिन मैंने क्लाइरोड का नाम कभी नहीं सुना। क्या मतलब मैं सच में दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? अपनी घोड़ी बोलती है, भाई तुम लोगों को बुलाया गया इसलिए क्योंकि हम लोगों पर डार्क आर्मी का हमला होने वाला है, वार छिड़ने वाली है डार्क आर्मी के विरोध में। डार्क आर्मी क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो और हम लोगों के यहाँ एक ट्रेडिशन है हीरोज को बुलाने का दूसरी दुनिया से, घोड़ी बता रही है अपनी। तो भाई यहाँ तक ठीक है, लेकिन अपना लौंडा इस ट्रेडिशन पर क्वेश्चन उठा देता है, भाई तुम दूसरी दुनिया से क्यों सुमन करते हो लोगों को? तुम्हारी दुनिया में भी तो अच्छे खासे लोग हैं, उनमें से ही चुन लो। और ये बोलते बोलते आ रहा था, मतलब जहाँ उसका पावर टेस्ट होगा वहाँ भाई सब इसको भूल रहे हैं। अपना लौंडा सदमे में, भाई क्या हो रहा भैया? लेकिन फिर बाद में थोड़ा ठीक होता है और इसको घोड़ी ले जाती है पावर टेस्ट करवाने के लिए। फिर ये बताती है कि हम लोग मतलब दूसरे दुनिया से इसीलिए समन करते हैं क्योंकि दूसरे दुनिया से समन करने के बाद जो अपने गॉड हैं वो देते हैं तुम लोगों को पावर, मैजिकल प्रोटेक्शन, ताकि मतलब तुम दूसरी दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। तो इसीलिए वो लोग प्रोटेक्शन दे देते हैं तुमको, तो तुम मतलब सही से हम लोग तुम लोगों का बेसिकली यूज करेंगे। ये बोलती नहीं है, लेकिन उसके कहने का मतलब यही था कि बेसिकली तुम लोगों का सही से यूज करेंगे। लेकिन अपना लोंडा बोल रहा है, भाई मैं तो एक मामूली सा मर्चेंट हूँ, इस दुनिया में तुम लोगों ने बुला लिया, भाई क्या ही होगा मेरा। लेकिन फिर उसका पावर वगैरह टेस्ट होता है और पावर वगैरह टेस्ट होने के बाद पता चलता है अपना लौंडा एकदम नल्ला बेरोजगार, क्या ही बोलूँ मैं। फिर ये अपना लौंडा बोलता भी है, भाई देखो मैंने पहले ही बोला था, मैं तो सिंपल सा मर्चेंट हूँ, ऐसा नल्ला सा स्टेट आ गया मेरा। इधर से एक लड़की चिल्ला रही है, भाई आखिरकार हमारे
रक्षक आ गए भाई, सब देख रहे हैं। कौन सा रक्षक भाई? अपना ये पता नहीं क्या है ये, बट हाँ है हीरो है, विलन है, पता नहीं क्या है। इसका सारा स्टैट है 999। जी हाँ, रास्ते का माल सस्ते में 999। तो यही इसका स्टैट था। और ये बोल रहा है भैया मैं हूँ द चूजन वन, द हीरो ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई सब लग जाते हैं उसमें, भैया हमको बचा लो, हमको प्रोटेक्ट करो। सब उस पे चिपक जाते हैं। अपने लौंडे को कोई देख ही नहीं रहा, गायब हो गया अपना लौंडा इन लोगों के लिए। यहाँ का राजा बोलता है भाई इस हीरो को मैंने अपॉइंट किया है, वही 999 वाला, और रास्ते का माल सस्ते में। इस हीरो को मैंने अपॉइंट किया, मैंने इस दुनिया को यही हीरो बचाएगा। ये ब्लॉन्ड नाइट जो भी होते हैं, ब्लॉन्ड नाइट, अब इससे हम लोग यही बुलाएंगे इसको, अब ब्लॉन्ड छोड़ा नहीं, ब्लॉन्ड नाइट, ठीक है। ये भाई चिल्ला रहे, भाई सुनो मेरी बात सुनो भाई, मतलब लोगों को बोल रहे भाई सुनो भाई मेरी बात सुनो भाई, जरा सुन लो भाई, अरे भाई सुन लो भाई। फिर फाइनली ये घोड़ी के पास जाते हैं, बोलते सुन लो भाई, बोलती हाँ क्या मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। ये बोलते भाई मैं बना जा। बोलते तू अभी तक गया नहीं साले। ये बोलते भाई मेरे को कुछ किसी ने बताया ही नहीं, कहाँ से किधर जाना है, मैं कहाँ जाऊँ, नहीं कहाँ जाऊँ मैं, मुझे घर जाना है भाई, मेरा काम पर सब इंतजार कर रहे होंगे भाई, सैलरी कट जाएगी भाई मेरी, घर जाने दो भाई मुझे। ये बोलती है भाई लेकिन गड़बड़ हो गई। भाई क्या गड़बड़ हो गई? तो ये बताती है भाई देखो समन जो होता है ना, उसका जो स्पेल होता है वो बेसिकली एक गेट बनाता है, दूसरी दुनिया से अटैच करता है, और वो गेट अगर एक बार बंद हो गया तो उसको खोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भाई अपना लौंडा सदमे में, भाई क्या गेट बंद, मैं घर नहीं जा पाऊंगा, अबे सैलरी नहीं मिलेगी मेरे को, भाई क्या हो रहा भाई यार। फिर राजा की तरफ से ऑर्डर आता है कि इसको मतलब एक जंगल में छोड़ दिया जाए, वहाँ एक घर है इसके लिए, पता नहीं बनवाया है कि नहीं बनवाया है राजा ने, एकड़ी जो भी होता है मारवी, वो तो नहीं पता मुझे, बस है बताया है इसने। तो फिर ये भी चला गया, चल ठीक है भाई, इसको कुछ सामान दे दिया गया था। तो इसको जो ले जाता है ड्राइवर जो था, उससे ये बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ड्राइवर बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, हमें माफ़ करें, राजा ने हमें आपसे बोलने तक के लिए मना किया है, तो कृपया कर हमें माफ़ करें। अपना लौंडा बोलता है चल भाई तू राजा के नज़र में थोड़े अभी राजा देख रहा है तेरे को, नहीं देख रहा है तेरे को, तू बता मेरे को, थोड़ा बहुत बात कर लेगा तो क्या ही चला जाएगा तेरा है भाई। तो वो बोलता है ठीक है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो ये पूछता है भाई तुम्हें स्लेव बन के मतलब कुछ घुटन सी नहीं महसूस होती है? ये बोल रहे स्लेव किस बात का स्लेव? वो बोलते क्या तुम्हारे यहाँ स्लेव नहीं होता है, ये मतलब ये स्लेवरी नहीं होती? तो नहीं भाई मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो बोलते ओ सॉरी मुझे माफ़ करना, मतलब मेरी जो दुनिया थी, मैं जिस दुनिया में था उस समय स्लेवरी करवाई जाती थी, और यही सब जो बातें करते हैं और हमें अपनी दुनिया के बारे में बताते हैं। यहाँ जो थे ना, वहाँ डेमी ह्यूमंस को मतलब कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता था कि भाई तू काम कर, तू बस काम कर, तेरी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अपना लौंडा उन लोगों को इज्जत देता था, हाँ भाई काम कर लिया चलो सही है भाई, चलो आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, मतलब ऐसा ही कुछ इज्जत दिया करता था, सही से इज्जत दिया करता था उसको, उन लोगों को, डमी ह्यूमंस को। तो वही सब था, और लोग इन लोग मतलब जो आसपास के लोग थे वो अपने लौंडे को बहुत बड़ा बुरा बोलते थे, भाई डमी ह्यूमंस के साथ रहते हैं उनको इज्जत देते हैं, देख भाई छी यार, मतलब वो होता है ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन अपने लौंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अपन को फर्क नहीं पड़ता है,
अपन इज्जत दे रहा है, दे रहा था, दे रहा है और देते रहेगा इज्जत डेमी ह्यूमंस को। गलत सेंस में मत लो बस। लेकिन फिर होता है ना, तूफान आने से पहले की शांति, ये वही था। अपने डेमी ह्यूमंस खुश की भाई पनाजा पार्टी दे रहा है भाई, पनाजा की तरफ से लंच है आज, चलो भाई मजे करते हैं, मजे कर लेंगे लोग। ये अपने पीछे जो है इनके वो सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई जान दो, अब तो आदत सी हो गई है मुझको। यूट्यूब कॉपीराइट लगा देना, हाँ कॉपीराइट लगा देना। और इसकी जो दोस्त थी वो समझा रही थी काम वगैरह कि हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 ब्ला 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 ब्ला। और इसका शरीर चमकने लगता है। अरे भाई क्या हो रहा भाई, ये भाई क्या हो रहा भाई। इसकी दोस्त का नाम कुई था, ये जोर से चिल्लाता है कुई। और ये समझा रही थी, फिर बोलती है बना जाओ, सुनना जरा, बना जाओ। अबे कहाँ गया भाई। हाँ तो यही इसकी कहानी थी, मतलब इस वर्ल्ड में आने तक की। तो अपना जो डेमी ह्यूमन है, मतलब जो ड्राइवर है, वो पहुंचा देता है कि भाई ये तुम्हारा जंगल है, यहीं तुम्हें जाना है। तो अब मेरा काम हो गया, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलते भाई 20 दिन बहुत लंबा सफर था, शुक्रिया इतने मतलब खातिरदारी के लिए। तो और वो बोलता है कि भाई तुम्हें तो राजा ने मुझसे बात करने के लिए मना किया था, ने तो भटरस्ती बात किया। मतलब बेसिकली उसको क्या बोलूँ मैं, चिढ़ा रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। वो बोल रहा है कि ठीक है भाई जाने दे, लेकिन हाँ ध्यान से, ये जो जंगल है मतलब बहुत श्रापित जंगल है, ऐसा तुम लोग समझ के चलो, श्रापित जंगल है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ अब, अपना डेमी ह्यूमन ड्राइवर जो था। फिर वो बोलता है चल ठीक है भाई, मुझे एक थैली मिली है जिसका नाम है बॉटमलेस बैग, मतलब बिना पेंदी का लोटा, मतलब बिना पेंदी का बैग जो भी हो। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक इंचेंटेड बैग है। तुम्हारे देखने में तो लगेगा एकदम छोटा सा, लेकिन इसके अंदर पूरा एक स्टोर हाउस है भाई, कुछ भी रखो बस स्टोर हाउस के जितना का सामान हटेगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो फिर बोलता है चलो कम से कम ये तो मिल गया, अब देखता हूँ इसमें है क्या क्या चीज़। तो उसमें देखते हैं गोल्ड सिल्वर ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या था, तुम लोग पढ़ लेना अगर तुम्हें मन होगा तो। फिर ये स्वॉर्ड निकालते हैं और बोल रहे इसका क्या करूँ मैं। आगे से आते एक स्लाइम जिसको नहीं पता है, ये एक टाइप का मॉन्स्टर होता है। ये डर जाता है भाई स्लाइम, अबे क्या करूं मैं, अरे हाँ हाथ में स्वॉर्ड ले, मर गया। फिर ये देखते हैं तो मेरा तो लेवल अप हो गया भाई, और इसका सारा लेवल चला जाता है सीधे इन्फिनिटी पर। और इस लौंडे को इन्फिनिटी का मतलब ही कुछ नहीं पता है भाई, ये किस चीज का साइन है। मतलब ये लौंडा मर्चेंट था, इसको इन्फिनिटी के साइन का ही चीज मतलब नहीं पता। बताओ, अब इसके सामने कई टैब्स खुलने लगते हैं। भाई आपको ये पावर चाहिए, ये पावर चाहिए, ये पावर आपको मिल गया, ये पावर आपको मिल गया, ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। फिर उसको दिखाया जाता है कि तुम्हारे जो बिन पेंदी का लोटा है, मैं इसको बिन पेंदी का लोटा ही बुलाने वाला हूँ जब तक ये है, इसमें 3 मतलब मैजिक लगा हुआ है, हिडन मैजिक। तो बोलते दिखाओ भाई कौन कौन सा मैजिक लगा हुआ है। पहला मैजिक लोकेशन ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। दूसरा है फोर्स रिकवरी। अब इसका क्या काम है कि अगर अपना लौंडा मर जाता है तो जो इसमें सामान है वो वापस चला जाएगा, जिसने ये लगाया है मैजिक उसके पास। और तीसरा है मॉन्स्टर ल्यूरिंग मैजिक, मतलब आसपास के खतरनाक जानवरों को अपनी तरफ बुलाएगा, आसपास के मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुलाएगा। मतलब इस हरामखोर राजा ने पूरा प्लान करके इसको भेजा था कि इसको मरवाना है। फिर ये सिस्टम इससे पूछता है जो भी है इसका
कि भैया क्या आपको ये चीज़ इसके ऊपर से ये सब मैजिक रिमूव करना है, ये वर्ड रिमूव भी हो सकता है। तो हाँ भाई हो सकता है, कर दे। नहीं कर दे भाई, इस हरामखोर राजा ने मुझे मरवाने के पर्पज से भेजा था, कर दे। कर दिया भाई। फिर अंदर जाता है जंगल के, तो बताते भाई ये ट्रॉपिक जंगल है और इसमें मतलब मिलीशियम बहुत ज़्यादा है। तो भाई अभी मिलीशियम के हो गए तो एक ऐसा मैटर जो कि डार्क मैजिकल पार्टिकल से बनता है, जो कि मतलब पावरफुल डिमन जो रहते हैं उसके द्वारा फैलाया जाता है। भाई मैंने सही से अपने इसका नहीं याद किया था स्कूल का। ये तो क्या ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं याद कर दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं याद करूँगा। तो फिर ये बोलता है सिस्टम कि भैया क्या मैं इसको प्यूरिफाई कर दूं? तो भाई ये भी हो सके, चल कर दे भाई, नेकी और पूछ भाई। लेकिन ये सिस्टम बोल रहा है कि भाई लेकिन तुम्हारी 1/3 पावर यूज हो जाएगी। तो भाई कर दे ना, बहुत पावर है अपने पे। इसको पता नहीं लेकिन इसको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत पावर मुझे मेरे पे आ गया है। तो ये पूरा प्यूरिफाई होने लगता है। देख रहे हो कितना बड़ा सा स्पेल हो गया है। और सीन शिफ्ट होता है अपने राजा की तरफ। वही हरामखोर इसकी बेटी आके बोल रही है, अबे नालायक बाप साले, तूने क्या सोच के उस बेचारे को जंगल में भेज दिया? मतलब नालायक बाप तो नहीं बोलती है लेकिन हाँ इतना बोलती है। तो आपने क्या सोच के उसको जंगल में भेज दिया? वो बोलता है भाई क्या रखूं मैं अपने सिर पर एक बोझ, सिर पर बोझ ही था वो। ये बोलती भाई तुम्हें कुछ दिमाग उमाग है? उसको उस जंगल में भेज दिया, मर जाएगा बंदा वो तो। बोला फिर भी, बोला क्या हो गया, बोझ है, बोझ हट जाएगा दुनिया से। उधर से राजा का खबरी आता है, बोलते राजा सुनो राजा भाई, एक प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज हुआ है जो कि हमने डिटेक्ट किया है। वो बोल रहा है भाई पक्का उस ब्लॉन्ड नाइट ने यूज किया होगा। भाई ब्लॉन्ड नाइट बार बार चाचा नहीं आया, हम पीली छुरी रख देते हैं नाम, ब्लॉन्ड नाइट ने पीली छुरी। चलो तो उसने बोला पीली छुरी ने किया होगा। मुझे यकीन था भाई, मैंने जिसको चूज किया है वो वन ऑफ द बेस्ट बंदा है। लेकिन ये बोलते हैं अबे गधे, वो साउथ में गया है और मतलब कास्ट हुआ है नॉर्थ की तरफ को, फॉरेस्ट की तरफ को। तो उस पीले छुरी ने कैसे किया वे? मतलब रिस्पेक्ट से ही बोलते हैं, लेकिन हाँ बोलता है लौंडा अपना। इतना दिमाग है कि राजा गधा है तो गधों की तरह बात करो, गधों मतलब रिस्पेक्ट देके गधों की तरह बात करो। इतना दिमाग है इस लौंडे में। भैया राजा तो गधा है, अपनी मतलब राजकुमारी और राजा दोनों सदमे में। भाई क्या हो रहा भाई? और एपिसोड 1 की मतलब एपिसोड 1 चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।